मैं इस समय तराना के नई बाखल जो इलाका है जहां पर की पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई, वहीं पर हूं और मैं आपको ग्राउंड जीरो पर दिखाऊंगा कि किस तरह से हिंसा हुई। सबसे पहले हमने जो फुटेज देखी उसमें एक बाइक यहां पर पड़ी हुई थी, वो बाइक ये है जिसको कि तोड़ दिया गया है। देखिए किस तरह से डंडों से, पत्थर से इसको तोड़ा गया है। पूरी गाड़ी तहस नहस हो चुकी है। देखिए आगे की लाइट, साइड का पोर्शन, ये पूरा इस गाड़ी को तोड़ा है और इसका वीडियो भी हमने देखा कि यहाँ पर गाड़ी पड़ी हुई थी। आपकी गाड़ी है ये? जी सर। क्या हुआ था, किसने हमला किया? ये सब इधर से आए थे 20-25 लड़के और उन्होंने यहाँ पे देवा देवी करना चालू कर दिया। अच्छा, तो आपका क्या दोस्त आपके घर में क्यों पथराव किया? ये कल परसों जो विवाद हुआ उसमें हुआ सर। ये तो आपका क्या कसूर? हमारा कोई कसूर ही नहीं है, हिंदू है हम। हम हिंदू हैं, इसलिए अच्छा, तो यहीं से हिंदू के घरे चालू होते हैं, इसलिए यहीं से करा है सब कुछ। अच्छा, तो कितनी देर इन्होंने तांडव मचाया? 15-20 मिनट करा होगा पूरा। तो उस दौरान आप लोग क्या घर में छुप के अपनी जान बचाई, क्या किया? हम तो घर में जाने पड़ेगा, 20-25 जने 40 जने थे और हम तो खाली हाथ बैठे थे। हथियार लेके आए थे ना, हमारे पास वो सब हथियार लेके आए थे। अच्छा, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम तो शांति से बैठे हुए थे सर, शांति से बैठे हुए थे सब। तो अब क्या होना चाहिए? पुलिस को क्या करना चाहिए? अब पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। और क्या नकाब वगैरह में थे, मुंह पे कपड़ा बांधे थे? सर ये तो सब ढका ढकी करके आते हैं, कोई टोपी लगा के आ रहा है, कोई क्या लगा के आ रहा है, कोई पहचान मारिया सर। ये सब नकाब में थे सब। और ये सामने घर किसका है जिसके ये खिड़की, ये कांच की जो खिड़कियां, देखिए इस तरह पथराव किया कि जो खिड़कियां हैं वो भी तहस नहस कर दी। आपके घर में जब पथराव हुआ तो आप घर में थे? घर में थे ना साहब। एकदम से डर गए होंगे? डर गए ना साहब, बिल्कुल एकदम से आपका आकर। क्या कसूर? आपके घर में क्यों पथराव किया? अब वो तो साहब ऐसे ही है, हिंदुत्व का नारा न जय हुसैन या हुसैन करके आए न, सबने उठा कर दे इस तरह के नारे लगा रहे थे? या हुसैन या हुसैन। अच्छा, क्या साहब, आपने जान बचाने के लिए क्या किया? जान दरवाजा बंद करके ऊपर थे साहब, हम खिड़की में से जरा सा देखा, कांच हुआ, जरा सा मैं बाल बचा, पत्थर इतना बड़ा आया, ये हमारे पास पत्थर भी है, अंदर भी पत्थर भी है। तो देखिए इस तरह पथराव किया कि इनके घर के अंदर तक पत्थर आ गए। देखिए मैं अंदर चाहूंगा कि हमने से देखा, ये पत्थर जो पथराव हुआ उसमें, हाँ ये अंदर तक, ये खिड़की से आए हैं? और क्या खिड़की से आए साहब, ये इतने बड़े बड़े हाँ, पत्थर। ये इतना बड़ा पत्थर देखो आप, बाल बच गया। और ये जो इधर रखे हैं पत्थर, ये अच्छा वो अलग है, लेकिन ये पत्थर जो है वो बाहर से पथराव में ये आए है ना साहब। आपकी जान बच गई? बच गई साहब मेरी जान, बिल्कुल। अब क्या एक्शन होना चाहिए? अब ये क्या कार्रवाई करना चाहिए साहब, वो पुलिस प्रशासन को देखो पकड़ना, गिरफ्तार करना चाहिए। अब उनको कौन थे? वो पत्थर हैं जो बाहर से फेंके गए, कितनी फोर्सली फेंके होंगे कि खिड़की से अंदर आ गए और इनकी जैसे तैसे इन्होंने अपनी जान बचाई। इस तरह से इस पूरी गली में जहां पर की हिंदू आबादी ज्यादा है वहां पर पथराव हुआ। कई मिनटों तक, 30 से 40 मिनट तक बताते हैं कि ये पथराव किया, जिससे कि लोगों में दहशत है और लोग डरे हुए हैं और अब कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो ऐसे हालात यहाँ पर हैं। ये यहाँ पे क्या हुआ है? ये फर्शी तोड़ी। अच्छा, और ये दरवाजे में यहाँ पे वो व्यापारी का वो लगता है ना, वो तोड़ दिए। इसमें दरवाजे में सटल में दिए, यहाँ बहुत दी, इसको तोड़ा। कितनी देर तांडव किया ये 10 मिनट का अंदर था साहब। 10 मिनट के अंदर। दहशत का माहौल है यहाँ? हाँ साहब बिल्कुल है ना साहब। आप इस पास में रहना ना, सामान्य स्थिति में था, कोई भी व्यक्ति नहीं था। वहाँ पर क्या मुस्लिम भी रहते हैं आगे? आगे मुस्लिम रहते, पूरा मुस्लिम समुदाय सर। तो देखिए लोग दहशत में हैं, डर का माहौल है और इस तरह से देखिए पथराव यहाँ पर किया, तोड़फोड़ की गई है। तो ये वो सबूत हैं हम जो एक के बाद एक आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ तराना में तनाव पैदा किया गया, हिंसा की गई। अब हम कुछ कारण बताने जा रहे हैं कि उज्जैन क्यों सुलगा। बजरंग दल के कार्यकर्ता सोहेल ठाकुर पर हमला हुआ। गुरुवार की रात सोहेल ठाकुर पर अटैक किया गया था। मुस्लिम युवकों के हमले में सोहेल गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के विरोध में रात भर पूरे इलाके में तनाव रहा। गुस्सा हमले के विरोध में करीब 10 बसों में तोड़फोड़ की गई। शुक्रवार को फिर से हिंसा, मतलब गुरुवार को ही, शुक्रवार को फिर से हुई। आगजनी की गई, पथराव किया गया। नकाबपोश मुस्लिम लड़के वहां आए थे और उत्पात मचा रहे थे। यह पूरी कहानी है। अब हम आपको सीधा उज्जैन लिए चलेंगे। हमारे सहयोगी वहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सत्यविजय आ रहे हैं हमारे साथ। सत्यविजय, अब इलाके में क्या अपडेट है? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? एक एक जानकारी बताइए। जी हाँ बिल्कुल, देखिए महाकाल की नगरी उज्जैन और उज्जैन के तराना में तनाव हुआ
और ये तनाव जो है उन उन्मादियों का तनाव सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुआ। किस तरह से हंगामा बरपाया, किस तरह से तांडव किया, किस तरह से दहशतगर्दी फैलाई, इसके एक एक सबूत हमने दिखाने की कोशिश की है। जिस बस्ती में पथराव किया वहां हमने दिखाया कि कितने बड़े बड़े पत्थरों से हमला किया। सबसे बड़ी बात यह कि वहां जो मंदिर थे उन पर भी हमला किया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दो लोगों के बीच का विवाद कितना बड़ा रूप ले सकता है। सांप्रदायिक हिंसा में यहाँ पर घटनाक्रम बदल गया था। हालांकि एसपी उज्जैन जो है प्रदीप शर्मा, उनका यह कहना है कि 15 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। पहले दिन जो गुरुवार को घटनाक्रम हुआ था उसमें 6 लोग आरोपी थे, जिसमें कि बीएचपी के नेता पर हमला किया था। उन 6 को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद शुक्रवार को जब यह हिंसा भड़की तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उनके आधार पर 11 और लोगों को हिरासत में लिया। इस तरह से इस हिंसा के जो मुख्य आरोपी हैं उनकी अरेस्टिंग हो गई है। लेकिन बार बार मध्य प्रदेश में इस तरह की हिंसा क्यों हो रही है? क्यों लोग चेहरा छुपाकर नकाब पहनकर आते हैं और पत्थरबाजी कर देते हैं? क्यों दो लोगों का विवाद इतनी बड़ी हिंसा में तब्दील हो जाता है? इसके पीछे कुछ वजह है जिनको जानना जरूरी है। क्या ये एक षड्यंत्र है? इस पहलू पर भी जांच होना चाहिए, क्योंकि पुलिस का ये दावा है कि जो भी इस हिंसा के पीछे है या जो इसको भड़काने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। क्योंकि गुरुवार को ही जब ये घटनाक्रम हुआ था उसी समय उस इलाके में तराना में धारा 144 लगा दी गई थी। इसके बाद भी अगले दिन जो पत्थरबाज हैं उनके हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि वो पूरी गली में तांडव करते हैं, लोगों के घर के दरवाजे तोड़कर घुसते हैं, उनकी कांच की खिड़कियां फोड़ देते हैं। हमने घर के अंदर दिखाया कि इतनी तेजी से पत्थर मारे कि घर के अंदर तक पत्थर पहुंच गए। इसके अलावा जो मंदिर है उसमें तोड़फोड़ करते हैं। जो वहां बाइक रखी है, मतलब उस गली में जिसको जो दिखा उन सबको तोड़ा गया, तहस नहस किया गया और उस बस्ती के लोग दरवाजे बंद करके अपना बचाव करते नजर आए। तो इसमें अब चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह जिला भी है उज्जैन, और उज्जैन गृह जिला के साथ साथ मोहन यादव के पास गृह मंत्रालय भी है। तो ऐसे में एक सवाल ये भी है कि प्रशासन को, शासन को और पुलिस को इतनी चुस्ती दिखानी होगी कि दोबारा इस तरह से पत्थरबाज अपना सिर न उठा पाएं, इस तरह से हंगामा ना बरपा पाएं। बिल्कुल सत्य विजय, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और जानकारी दर्शकों आपको मैं देता हूं। सिर पर टोपी लगाए कट्टरपंथियों ने मंदिरों तक को नहीं छोड़ा और अब हालात ऐसे हैं कि लोग दहशत में आत्मरक्षा के लिए खुद लाठी डंडे लेकर घर के बाहर खड़े हो गए। उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तराना में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई उसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। फिलहाल इस मोहल्ले में ये जो धार्मिक आस्था का प्रतीक है, मंदिर है, इस पर भी पथराव किया, तोड़ने की, डंडे बरसाए गए, तोड़ने की कोशिश की। ये देखिए, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये जो ईंटें आप देख रहे हैं, ये फेंकी गई और सीसीटीवी फुटेज में साफ सबूत हैं। और ये सीसीटीवी फुटेज इस कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि समुदाय विशेष के लोगों ने इस मंदिर पर पथराव किया, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। ये भगवान शिव का मंदिर है और सोचिए, घरों में तो छोड़िए, लोगों पर हमला तो छोड़िए, मंदिर पर भी जिस तरह से पत्थर मारे गए, डंडे बरसाए गए, इससे साफ है कि उनकी मंशा क्या थी। आप लोग यहीं रहते हैं, ये आपका आस्था का केंद्र है मंदिर? ये हमारा मंदिर है। प्रभात फेरी रोज सुबह यहीं से निकलती है हमारी नगर की, और यहाँ पर इन्होंने एकजुट होकर, इधर से पूरा मुस्लिम मोहल्ला है और यहाँ से एक इकट्ठे होकर सब अपनी अपनी व्यवस्था में थे और अचानक से इन्होंने हमला किया। यहाँ महिलाएं घर में अकेली थी, गाड़ियां घोड़ी खड़ी थी बाहर, बच्चे थे, ऊपर पत्थर फेंके इन्होंने और लठ से हथियार लेके आए थे। किसी के पास तलवार थी, किसी के पास डंडे थे। मंदिर पे भी पथराव किया इन्होंने। भैया बताइए, आपका आस्था का केंद्र है? बिल्कुल, मंदिर का पथराव तो आपने देखा ही होगा, सीसीटीवी में साफ दिख रहा है। उन्होंने मंदिर के ऊपर पत्थर फेंके हैं। एक छोटा मंदिर वहाँ भी है, वहाँ के कांच फोड़े हैं उन्होंने। तो ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होना चाहिए? ऐसे लोगों के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। क्या कार्रवाई? सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल कानून कार्रवाई मजबूत होनी चाहिए। बुलडोजर है वो यहाँ भी जरूरी है। योगी बाबा का जो बुलडोजर है वो यहाँ चलना बहुत जरूरी है। देखिए, लोगों का कहना है उनकी आस्था से खिलवाड़ हुआ। ये जो मंदिर है भगवान शिव का, इस पे लोगों की आस्था है और इस मंदिर पर भी पथराव किया गया, उसके सबूत हमने दिखाया। ये जो कैमरा है इसमें रिकॉर्ड हुआ है, सीसीटीवी फुटेज है। इस तरफ भी आप देखेंगे तो हिंसा के सबूत आपको दिखेंगे। खड़ी गाड़ियां जो थी उन पर पथराव किया गया, लठ बरसाए गए, जिससे गाड़ियों के कई जो पार्ट्स होते हैं वो टूट कर बिखर गए। लोग अब कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। स्थानीय लोगों में गुस्सा है, दहशत है और वो चाहते हैं कि पुलिस सख्त एक्शन ले। क्या चाहते हैं आप लोग? सख्त एक्शन ले, बिल्कुल। हाँ, अभी सुरक्षा के इंतजाम हैं आप लोगों की? अभी फिर से तो नहीं हो जाएगा ना? हो सकता है, अभी भी क्यों नहीं हो सकता है? हाँ,
और बताइए कुछ नया इसमें कुछ आया हो? बस नया यही है कि उधर वाला भी एक और ये अपना वो है यहाँ का मंदिर वो वाला थोड़ा चलो आगे बताते हैं आपको। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर एक नहीं 2 मंदिर को टारगेट किया गया। दूसरा मंदिर ये भैया बता रहे हैं आगे है, जिस पर भी पथराव हुआ है वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कौन सा, अच्छा यहाँ मंदिर कहाँ है दूसरा, अच्छा ये छोटा मंदिर जो है, हाँ ये राम अच्छा, मंदिर। इसको हमने दिखाया था, हाँ ये भी एक मंदिर है। देखिए यहाँ इसकी जो टाइल्स है वो तोड़ दी गई। कहीं ना कहीं जो हिंदुओं की आस्था है उस पर भी हमला है ये, और इसीलिए अब जो स्थानीय लोग हैं वो कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए एक सबूत हम आपको और दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए इस घर में कांच फोड़ दिए गए, जिसकी वजह से इन्होंने अब इस तरह कवर किया। ये वो कांच के टुकड़े हैं, देखिए ये कांच के टुकड़े हैं जो पथराव में इस खिड़की को तोड़ा गया। कोशिश रही होगी कि अंदर जो लोग हैं उन तक वो पत्थर पहुंचे और वो चोटिल हो जाएं। इस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे तराना में तनाव हुआ, सांप्रदायिक हिंसा हुई। अब पुलिस के सामने चुनौती है कि आरोपियों को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करे, उनकी जल्द गिरफ्तारी हो।